आज की हमारे एपिसोड की जो कहानी है ना ही सिर्फ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर एलिगेशन भी लगाती है फुटबॉल हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एवर प्लेयर पे। और यहाँ पर ना ही सिर्फ एलिगेशन लगाती है बल्कि यहाँ पर बताया जाता है कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी है। अब देखो, हाल ही में यहाँ पर स्पेनिश न्यूज़पेपर द ऑब्जेक्टिव ने एक नहीं बल्कि 2 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पब्लिश करी है, जहां पर ना ही सिर्फ उन्होंने इस चीज पे एलिगेशंस लगाए हैं बल्कि जो पर्याप्त एविडेंस है, जो ऑडियो फुटेज है, जो व्हाट्सएप चैट्स है, वो उनके पास यहां पर आई है। और यहां पर डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया है और डायरेक्टली यहां पर बताया गया है कि 4 मेन किरदार है इस पूरी कहानी के। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर यूएफए के प्रेसिडेंट कैफरीन, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आरएफईएफ के प्रेसिडेंट उस टाइम के रूबियालेस, जिसको तुमको पता है वर्ल्ड कप, जब स्पेन वर्ल्ड कप जीती थी तो उसमें वहां पर वुमेन्स टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने के चलते उनको यहाँ पर बाहर और सस्पेंड कर दिया और अब उन पे काफ़ी सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। जो तीसरा किरदार है वो है नॉट सो लियोनेल मेसी के अच्छे दोस्त और अब सबसे बड़े दुश्मन जेरार्ड पीके। और चौथा किरदार है जिसको इस स्टोरी में बताया जा रहा है मास्टरमाइंड लियोनेल मेसी। कहानी आज से लगभग 4 साल पहले की है। मार्च 2020 में एफसी बार्सिलोना, और सिर्फ ना ही एफसी बार्सिलोना बल्कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं फेस कर रही थी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉलआउट, और उसका एक ही कारण था, वो था कोविड पैंडेमिक के चलते बार्सिलोना की तरह पूरी दुनिया के फुटबॉल क्लब्स ने एक सैलरी रिडक्शन का रूल लेके आए थे। यही सेम चीज बार्सिलोना ने भी करी थी। बार्सिलोना 70% सैलरी रिडक्शन का एक ऑफर लेके आई और उन्होंने, आप कह सकते हो कि वॉलंटरी तो कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की रिपोर्ट्स बता रही थी कि वो इन सब चीजों को थोप रही थी। इसी के साथ यहां पर इसको बड़े बड़े प्लेयर्स ने अच्छी तरीके से रिसीव नहीं किया था। इसके पीछे यहां पर आप कह सकते हो कि जेरार्ड पीके भी थे, जॉर्डी एल्बा भी थे, फ्रैंकी डियोंग भी थे और लियोनेल मेसी भी थे। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर बाहर की अगर मीडिया की बात करें तो खुद प्रेसिडेंट ने आके कहा था कि उनको किसी की तरफ से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और सारे प्लेयर्स यहां पर मदद करने के लिए तैयार हैं। असल में इसके पीछे की जो कहानी थी वो बहुत सिंपल थी कि सबको ऑलरेडी यहां पर पता चल चुका था कि बार्तोमो जो कांड कर रहा है उसके चलते पैसा अभी तो 70% रिड्यूस कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन लगता नहीं है इसकी हालत देख के कि यहां पर ये हमको हमारा पुराना पैसा भी देने वाला है। लेकिन यहां पर जब ये बात हुई मार्च के लास्ट हफ्ते में कि भाई बार्तोमो ने और पूरे बार्सिलोना में बात फैल गई और ये रूल बन चुका कि 70% का वेज रिडक्शन सबको लेना पड़ेगा, जिससे बाकी के जो स्टाफ है, जो बाकी का फंक्शन है, पूरा बार्सिलोना का जो क्लब है वो एटलीस्ट ऑपरेशनल तो हो पाए। ऐसे यहां पर सिमिलरली बहुत क्लब्स में होता रहा। लेकिन कांड के हिसाब से यहां पर मेसी ने यूज किया पीके को, पीके ने यूज किया रूबियालेस को, और रूबियालेस चाहते थे एक फेवर अलेक्जेंडर कैफरीन से, जो कि यूएफए के उस टाइम में प्रेसिडेंट थे। मामला बहुत सिंपल था और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सिंपल था। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि रिपोर्ट के हिसाब से लियोनेल मेसी और जेरार्ड पीके अपनी सैलरी को कम नहीं होते हुए देखना चाहते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमारी जो सैलरी है, उस टाइम लियोनेल मेसी की 75 मिलियन यूरोस की एक सैलरी थी पर सीजन, उस पे वो 70% का रिडक्शन नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और कैसे ना कैसे करके वो अपना पैसा रिकवर करना चाहते थे। आप देखो, बार्सिलोना से तो वो पूछ नहीं सकते थे और यहां पर बार्तोमो से भी उनको पता था कि रिक्वेस्ट मंजूर नहीं होने वाली, और ऐसे में उनको ये भी पता था कि बार्सिलोना में अगर वो किसी को बोलेंगे और बार्सिलोना से अगर वो सोल्यूशन मांगेंगे इस चीज का, तो डेफिनेटली यहां पर बार्सिलोना का फैन बेस तो नाराज और गाली देगा ही देगा, बल्कि बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में भी और बार्सिलोना के पूरे इन हाउस वर्कफोर्स में भी मेसी की थोड़ी छीछा हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर मेसी और पीके, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो यहाँ पर रूबियालेस को पकड़ते हैं और यहाँ पर मेसी डायरेक्टली रूबियालेस से बात नहीं करते बल्कि पीके के थ्रू बात करते हैं। पीके रहे कि जब मेसी का काम हो ही रहा है तो चीचा हमारा काम भी करवा देंगे। ऐसे में यहाँ पर 2 अप्रैल को पहली कॉन्वर्सेशन जो कि इनके हाथ में लगी थी वो था यहाँ पर रूबियालेस और पीके के बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें पीके यहाँ पर उनको बताते हैं कि मेसी और मैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा कट रहा है वो हमको वापस मिल जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा हमारे हाथ से जाए। और यहां पर रूबियालेस कहते हैं कि बिल्कुल ये तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं यहां पर अलेक्जेंडर कैफरीन से बात करता हूं। क्योंकि पीके का और मेसी का जो प्रपोजल था वो काफी सिंपल था कि यूएफए के जो फंड्स आते हैं आरएफईएफ पे, यानी कि स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें से कुछ पैसा निकाला जाए और उसमें से हमारा काम हो जाएगा।
यानी कि उनको किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं देना था, बल्कि जो पैसा ऑलरेडी यूएफए से आ रहा था उसको बस डाइवर्ट करना था। ऐसे में इस कॉन्वर्सेशन के 5 मिनट बाद रूबियालेस कॉल करते हैं यूएफए के प्रेसिडेंट को और कैफरीन को सारा किस्सा सुनाते हैं। वो अपनी कॉन्वर्सेशन में बाय नेम बोलते हैं कि बोल मैं रहा हूं, लेकिन ये शब्द लियोनेल मेसी के हैं, ये ऑन रिकॉर्ड टेप किया गया है। वो ये बताते हैं कि भाई देखो, लियोनेल मेसी और जेरार्ड पीके उनकी तरफ से यहां पर ये प्रपोजल आया है कि उनको अपना पैसा कट नहीं करवाना, और ऐसे में वो चाहते हैं कि यूएफए अपना कंटिजेंसी फंड जो देता है आरएफईएफ को, उसमें से पैसा डाइवर्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने यहां पर ऑन रिकॉर्ड ये भी मेंशन किया कि लियोनेल मेसी और जेरार्ड पीके नहीं चाहते, पर्टिकुलरली मेसी नहीं चाहता कि यह बात कॉन्फिडेंशियलिटी से बाहर आए, यानी कि यह बात पब्लिक में पता चल जाए, क्योंकि अगर पब्लिक में पता चल गया तो यहां पर मेसी और पीके को लिटरली मार देंगे वो, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सिचुएशन में भी इनको अपने पैसों की पड़ी हुई है। ऐसे में यहां पर अलेक्जेंडर कैफरीन उनको दिलासा देते हैं कि यह खबर किसी को भी नहीं पता चलेगी, बल्कि उनके कुत्ते को भी पता नहीं चलेगी, और आप कह सकते हो कि 4 साल तक एक खबर ही थी। ऐसे में यहां पर इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन जो चल रहा था ऐसे ही चलता जा रहा था कि रूबियालेस कैफरीन से बात करते हैं, कैफरीन वापस रूबियालेस से बात करते हैं, रूबियालेस जेरार्ड पीके को अपडेट देते थे, और अल्टीमेटली सारी खबर पहुंचती थी कि लियोनेल मेसी के पास। ऐसे में यहां पर बताया गया है कि ऐसे आने वाले कुछ दिनों में और यहां पर मीटिंग्स होती है और यहां पर कॉल होता है। अल्टीमेटली यहां पर रूबियालेस एक प्लान बनाते हैं, और रूबियालेस का जो प्लान था वो बहुत सिंपल था। वो ये कहते हैं कि जो पूरा ब्रॉडकास्टिंग, चैंपियंस लीग का जो ब्रॉडकास्टिंग पैसा आता है उसका 4% आरएफईएफ और स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। वो कहते हैं कि जो पूरा पैसा यूएफए से आता है इसमें से 50% एक फंड डाल देते हैं, जो कि यहां पर आप कह सकते हो कि लालीगा 2 वुमेन्स टीम और जो फुटसल है इनमें बांट देंगे, जिससे उनकी सैलरी कवर हो जाए। और जो बाकी का 50% है, हम ये 50% किसी तरीके से ऐसे रिस्ट्रक्चर कर देते हैं कि ये उन प्लेयर्स के पास जाए जिन्होंने सैलरी रिडक्शन लेने से मना कर दिया। अब अगेन तो में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर 50% सैलरी रिडक्शन जिन्होंने मना कर दिया, अगर ये ऐसे देंगे तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए यहां पर उन्होंने इस चीज को एक कॉन्फिडेंशियल रखा और कहा कि इसको रिस्ट्रक्चर करते हैं कि बताएंगे हम कुछ और लेकिन देंगे हम ऐसे। ऐसे में यहां पर यह भी बताया गया कि इस पूरे मामले में ऑन रिटन रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन किया है कि रूबियालेस, जेरार्ड पीके और लियोनेल मेसी को पर्टिकुलरली बता रहे थे कि वैसे तो अलेक्जेंडर कैफरीन बार्सिलोना, रियल मैड्रिड दोनों से खफा थे, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड को कतई पसंद नहीं करते। ऐसे में बार्सिलोना कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट स्पॉट है और वो बार्सिलोना के लिए हेल्प भी करना चाहते हैं। और यहां पर रूबियालेस ने कैफरीन को मना भी लिया कि मेसी और जेरार्ड पीके जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को हमको स्पेनिश फुटबॉल में रखना पड़ेगा, इसलिए उनको नाराज नहीं कर सकते। इस पूरे रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रूबियालेस ने पर्सनली यहां पर मेसी और जेरार्ड पीके को यह भी कहा था कि वो एक अपनी बार्सिलोना की जर्सी साइन करके कैफरीन को गिफ्ट कर दे, जिससे उनको ग्रैटिट्यूड भी थोड़ा सा फील हो और यहां पर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी बताया जाए। अल्टीमेटली यहां पर इनका जो प्लान था वो सिंपल सा था कि जस्ट इन केस अगर चीजें खराब हो जाती हैं और चीजें यहां पर पता लग जाती है कि भाई ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा था, तो वो यहां पर ये बता देंगे कि ये सिर्फ प्लान इसलिए किया जा रहा था कि यहां पर जितने भी प्लेयर्स को सैलरी रिडक्शन हो रहा है उनको मदद की जाए। लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि ऐसा था नहीं, क्योंकि अगेन ये बोल ये रहे हैं कि ये सारा पैसा जो यूएफए से डाइवर्ट करने वाले थे इसका फायदा उनको जो स्पेनिश लालिगा के प्लेयर्स है, लालिगा सेगुंडा के प्लेयर्स है, या फिर वुमेन्स टीम के प्लेयर्स हैं, फुटसल के प्लेयर्स हैं, इन सब की सैलरी जो रोक दी गई है उसमें मदद करने। लेकिन असल में यही था कि उसका सिर्फ 50% उनका होगा और 50% इन सब बड़े प्लेयर्स का होगा। अब अगेन यहां पर बताया गया है कि जून अप्रैल के महीने में ही यहां पर इन चारों के बीच में मल्टीपल वीडियो कॉल्स हुई थी इस डील को स्नैच करने के लिए। अल्टीमेटली यहां पर बताया गया था कि 30 मिलियन मेसी को मिलेंगे और 30 मिलियन यहां पर पीके को मिलेंगे, लेकिन किसी हालतवश ये हुआ नहीं। लास्ट जो रिकॉर्डेड कॉल यहां पर ऑब्जेक्टिव ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाई वो 6 जून की थी, जब रूबियालेस यहां पर जेरार्ड पीके को ये बताते हैं कि ये मामला ठंडा होता जा रहा है, लेकिन हमको वापस से मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी कैफरीन से, और यहां पर कैफरीन से अल्टीमेटली 30 मिलियन तो अपने अपने निकाल लेते हैं। ऐसे में यहां पर लास्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो कैफरीन का था वो भी रूबियालेस को सिर्फ इतना था कि रूबियालेस को उन्होंने ये बताया था कि स्विट्जरलैंड में मेरे जो लोग बैठे हुए हैं वो एक प्लान बना रहे हैं और हम जल्दी ही यहां पर जो उनका पैसा है वो उनको दे देंगे। अब तुम में से मेजॉरिटी 2 सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहे होंगे इस पूरी कहानी को लेकर। पहला यह है कि ये गलत है तो किस एंगल से है। अब देखो यहां पर एब्सोल्युटली पहली चीज तो है कि स्कैम
है, लेकिन पार्शियली आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लियोनेल मेसी, जेरार्ड पीके, देखो पर्टिकुलरली यहाँ पर बाकी बड़े प्लेयर्स का नाम किसी का भी नहीं लिया गया, तो हम डेफिनेटली सिर्फ इन दो का नाम लेंगे जिनका नाम लिया गया है और जिनका नाम कॉल रिकॉर्डिंग में शामिल है। यहाँ पर ये बार्सिलोना को स्कैम नहीं कर रहे थे, बल्कि फर्क इतना था कि ये पूरे सबको छोड़ के सिर्फ अपना पैसा निकाल रहे थे। यहाँ पर अगर हम एंटोन ग्रीजमैन की बात करें और बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें, सबने अपनी अपनी सैलरी डिफर्ड करी थी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर मिली भगत सिर्फ जेरार्ड पीके और लियोनेल मेसी की थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज ये था कि बार्सिलोना पूरी इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रही थी। ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि यहाँ पर मेसी और जेरार्ड पीके आपस में ये पूरी चीज प्लान कर रहे थे, जो कि बार्सिलोना के नाक के नीचे से थी। अगेन मैंने उस टाइम की सारी मीडिया रिपोर्ट्स को कवर किया है और वहां पर बार्टोमो हर बार सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि लियोनेल मेसी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं 70% वेज कट के। एंड आई थिंक वो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि पब्लिक में यहाँ पर बार्सिलोना को उन्होंने कह दिया था कि हम आपसे सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन शायद से रूबियालेस से उनकी एक एग्रीमेंट थे जहां पर वो अपना पैसा किसी और तरीके से निकाल रहे थे। दूसरा जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एक खबर पता कैसे चली। देखो यार, कॉन्फिडेंशियल है और हम जो 4 लोगों की बात कर रहे हैं कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। लियोनेल मेसी, वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री। जेरार्ड पीके की बात करें, शकीरा का हस्बैंड। इसी के साथ रूबियालेस की बात करें, RFEF हस्बैंड और RFEF प्रेसिडेंट। और यहाँ पर अगर अलेक्जेंडर कैफरीन की बात करें तो UEFA का प्रेसिडेंट है। 4 ऐसे प्लेयर, प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को यहां पर लगता है कि शायद से सारा खेल रूबियालेस का ही है। असल में रूबियालेस जब से वो वर्ल्ड कप वाली कंट्रोवर्सी हुई है, उसको पता है कि उसका बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ऐसे में रूबियालेस पे सिर्फ एक वो जेस्चर वाला केस नहीं चल रहा, बल्कि रूबियालेस पे बहुत सारे करप्शन केस चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और डर्ट शीट्स ने पता लगाया कि जो इंटरनल चैट और गुटरगू चल रही है ना, उसमें रूबियालेस ने सबको धमकी दी है कि वो जाएगा तो सबको लेके डूबेगा। ऐसे में यहां पर अगर आप 4 बंदों की बात करते हो तो लीस्ट पॉसिबिलिटी लगती है कि मेसी इस चीज को लीक करेगा या मेसी के एंड से पता चल गई। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल यहां पर रूबियालेस ही है, क्योंकि वो ही डूब रहा है, वो ही फंस रहा है और वो ही जेल जाने वाला है। ऐसे में काफी बिलीवेबल लगता है कि ये पूरा का पूरा केस रूबियालेस ने खुद लीक करवाया है और अपने एंड से लीक करवाया है, जिससे यहां पर कहीं ना कहीं सब के सब डूब के मरे। अब क्या इस पे एक लीगल केस बन सकता है? अब देखो, जब ऑब्जेक्टिव ने, जिस न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन निकाली, उन्होंने जब यहां पर बाकी के लीगल अथॉरिटी और लीगल बंदों से बात करी तो उन्होंने कहा कि केस बन सकता है। बना नहीं है लेकिन बन सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो पूरा का पूरा, इवन दो यहां पर पैसा नहीं आया मेसी और पीके के अकाउंट पे, लेकिन जो पूरा का पूरा केस सामने आया है, अगर ये चाहकर भी ये कहे कि ये पूरा का पूरा फंड से इसलिए प्लान बना रहे थे जिससे बाकी के पूरे लीग और पूरे फुटबॉल सिस्टम है जो स्पेन में, उनके प्लेयर्स का भला हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं साफ रिकॉर्डिंग्स और चैट से पता चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट यहां पर जो मिलने वाला था वो सिर्फ 2 प्लेयर्स को मिलने वाला था। एक था यहां पर लियोनेल मेसी और दूसरा था यहां पर जेरार्ड पीके। अगेन तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि रूबियालेस को क्या फर्क पड़ता। अब देखो, एक है जेवियर तेबस जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन की बात करें RFEF, तो उसका प्रेसिडेंट रूबियालेस है। और रूबियालेस ने अपने तमाम इस चीज में बोला है कि मेसी को वो लूज नहीं कर सकता स्पेनिश फुटबॉल से। ऐसे में यह भी चीज लाजमी थी कि लियोनेल मेसी को रखने के लिए रूबियालेस ने ये चीज अल्टीमेटली पुल ऑफ करने की कोशिश करी। अब ये किसी को नहीं पता कि अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या और ये डील टूट कैसे गई।